नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर में आपके साथ शनाया चौहान, कैमरामैन रजत के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम दरबार फेज 2 में। राम दरबार फेज 2 में धनतेरस के दिन एक 8 साल की मासूम बच्ची अचानक लापता हो गई, जिसका नाम मनी बताया जा रहा है। उसके माँ बाप मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करके पूरा मामले की जानकारी लेती हूँ। मैम, कितनी साल की बच्ची आपकी? जो 8 साल की बच्ची थी, गुम हो गई है। हाँ। मन्नी नाम है। खेलने कूदने गई थी जेठानी के कमरे पे, वहीं जाती थी ये। मेरी को लगता है उन्हीं के कमरे से गुम। तो आपको जेठानी पे शक है अपनी? जेठानी के ऊपर शक है, जेठ के ऊपर उतना नहीं है। तो पुलिस में आपने कंप्लेन की है? की थी। क्या रवैया है पुलिस वालों का? पुलिस वाले को लगता है कि हम दोनों ने बेचे बेचे? ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है उनको? है पुलिस वाले। कौन बोलता है ऐसे? कहाँ पे, कौन से थाने में आपने कंप्लेन की है? सर, आपकी 8 साल की बच्ची जो गुम हुई है, कैसे पता लगा कि वो गुम हो गई और किस दिन गुम हुई थी? हम काम पे गए थे जी। हम करते थे मोहाली 105 में काम करके आया तो अपने घर वाले से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ है। मेरे बच्चे बोली कि दादा कमरे पे गई है, मेरे भाई कमरे पे। फिर मेरा अपना लड़का भेजा, मैं छोटे वाले का 5 साल के बच्चा मेरा, कि जाके देखा वहाँ पे। तो बच्चा बोला कि मन्नी नहीं आ रही है, वहीं पे है वो, नहीं आ रही है वो। आपके जो बड़े भाई है उनके घर पे थी? हाँ, तो लड़का भेजा तो बोली कि वो नहीं आ रही है वहाँ पे। फिर मैं घर वाली को भेजा कि बोली कि जा लेके आ। मैं बोला तो ये बोली दीपावली है, साल भर के त्योहार में जाऊंगी तो लड़ाई झगड़ा वहाँ पे होगा। मैं बोला चलो कोई बात नहीं, नहीं जाना वहाँ पे। फिर इनको भेजा, फिर ये गई तो बोली कि दीदी लड़की आई है मेरी, नहीं आई है। तो वो ऊपर से बोली कि मेरे कमरे पे क्यों सब बेर बेर आ रहे हो, मेरे कमरे पे नहीं आना, हम तुम्हारे कमरे पे नहीं जाते, मेरे कमरे पे क्यों आ रहे हो तुम। हाँ। फिर ये आई मेरे से बताने लगी कि बोली वहाँ पे नहीं है। फिर मैं बोला कि कंप्लेन करते हैं जी हम। फिर यहीं पे से बोलने लगे कि यहीं बुला लो पुलिस। फिर यहीं फ़ोन करके मैं पुलिस यहीं पे बुला, यहीं पे कार्रवाई लिखा गया। फिर वो भाभी आई, ये गई बुलाने, मेरे घर वाली। तो भाभी आई, फिर भाभी मेरे को क्या दोनों प्राणी को बोल रही है कि दोनों बेच के दारू पी के। अपन औलाद सर कोई बेच लेगा, भीख मांग के खिला देगा, मगर अपन औलाद को बेच नहीं सकता। मेरे लड़के कहीं से हुए कोशिश करके दिया जाए, बस बहुत गरीब है हम जी। कुछ यहाँ के रहने वाले बाशिंदे भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। आपसे जानना चाहूंगी कि बच्ची गुम हुई है, क्या मामला है? मैम एक्चुअली में मुझे इनके मामले का पता नहीं था, लेकिन 3 दिन पहले मैं किसी के घर बैठा था, तो वहाँ एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया यहाँ के बारे में, रामधरा के फेस्टू के बारे में, कि कोई लड़की 8 साल की गायब हो गई है। तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं सीधा इनके घर पे आया। और जब इनके घर पे आया तो मैंने इनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसे लड़की आपकी, कहाँ है, कहानी है। तो इन्होंने मुझे बताया कि वो सामने ड्यूटी यहाँ काम करते थे, मैं जो पीछे खड़े हैं इनकी मम्मी, वो काम करते थे सामने आंटी के पास। तो वो आंटी भी आ गई थी उस दिन यहाँ पर। तो आंटी से पूछा मैंने, आंटी क्या बात है? कहती हाँ, इन्होंने मुझे बताया कि भाई धनतेरस वाले दिन मेरी बेटी उनके घर गई हुई है, जेठानी जी के घर पे। तो मैंने सोचा कौन सी जेठानी? कहती हाँ रहते हैं, पहले ज्वाइंट थे लोग, पर अलग अलग हो गया अब। तो जो उनकी बेटी थी, जो बड़ी बेटी है उनकी, वो जेठानी के पास पहले से ही है, 3 साल से ही, मतलब 3 साल की उन्होंने ले ली थी, तो उनके पास ही है। जो छोटी बेटी है वो उनके पास मतलब आना जाना करती, जैसे वो साथ में रहते तो आना जाना करते थे वो। तो ये बताते हैं कि भी धनतेरस को वहाँ पर लड़की गई, और उसके बाद जैसे मतलब गई तो इन्होंने बोला उनके हस्बैंड ने कि जाके अपनी बेटी को लेके आओ, जो इन्होंने बताया मुझे। तो ये लोग वहाँ पर उस दिन तो गए नहीं, जिस दिन लड़की की मतलब बातचीत हुई उस दिन ये नहीं गए। अगले दिन ये गए दोपहर को। तो दोपहर को जब ये गए तो इनको जो मिला सुनने को, तो ये मिला कि भी लड़की हमारे पास नहीं है। और ये बात सुनने के बाद तो फिर आप इनका हाल देख ही रहे हो भी कैसे। बाकी जो पुलिस की बात है, जब भी मैं इनसे पूछता हूँ भी आप वहाँ पर एफआईआर कराई है या जो कराई बताओ मुझे, तो कहती हैं हाँ एफआईआर करा दी हमने, मोती मोती करके कोई नाम है इंस्पेक्टर का, उनके हाथ में केस है। तो ये मुझे, मैंने नहीं कहा इनको, इन्होंने मुझे बोला कि भाई वहाँ जाते हैं तो मतलब वो कहते हैं खुद भी ढूंढो, हम तो ढूंढ ही रहे हैं। तो अभी तक मतलब कहने का 10-12 दिन हो गए लड़की को, उसका कोई अता पता नहीं है कि लड़की कहाँ है, कैसे हाल में है, ये कुछ नहीं पता। और अभी पता लगा मुझे, कल भी पता लगा थोड़ा सा, कि इन्होंने मुझे बताया कि ये लोग गए थे ढूंढने के लिए, गए थे ना आप लोग, ये कल ये ढूंढने गए थे। तो इन्होंने मुझे शाम को बुलाया तो बताया कि भाई हम कल घूमते घूमते गए पीछे फेसन के अंदर, तो वहाँ कोई लंगर वगैरह हो रहा था, पहले वहाँ ट्राई किया उन्होंने। उसके बाद जब इनको लगा कि हाँ नहीं है कुछ अता पता, तो फिर ये गई आगे गई। आगे एक ट्वेल हैगा जहाँ पर किसान कॉलोनी में पड़ता है, वहाँ जब ये जाए तो वहाँ पर इन्होंने पता किया कि भाई यहाँ पर ऐसे करके फोटो वोटो दिखाई बच्चे की। तो उनको बताया कि भाई हमारी लड़की और गुम हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ लड़की यहाँ पर आई थी, बट यहाँ के हमने भगा दिया लड़की को, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि लड़की यहीं की है कि कहाँ की है, वो वहाँ से आ गई है। तो मैम मेरा कहना मतलब ये है कि हमें पुलिस से कोई टेंशन नहीं है, कि दिक्कत नहीं है, कोई मतलब दुश्मनी नहीं उनसे। हम चाहते हैं कि जैसे अपने परिवार परेशान हो रखा है इस टाइम, सारे मिलके बस इनकी लड़की को ढूंढवा दे बस। मेरे तो सिर्फ ये बयान है। बाकी पुलिस अगर थोड़ी कार्रवाई मतलब सही से अच्छे से कर देगी, तो मुझे लगता है 2-4 दिन में लड़की हमारे घर में आ जाएगी, हमें इतना पता है।
ये जो पुलिस थाने में बात हुई थी, एसएचओ जो है वहाँ के, उनसे बात हुई आपकी? नहीं हुई जी, फ़ोन करते हैं मेरे पास रोज़ कि लड़की आई कि नहीं आई, मैं बोलता नहीं आई जी। कौन करता है फोन आपको? अब नंबर जो है उसमें मोबाइल में फ़ोन करता है, ये बोलते हैं पुलिस वाले, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी बच्ची घर पे आई कि नहीं, इतना खाली पूछते हैं, मैं बोला नहीं आई जी, ढूँढते रहते हैं हम भी। फिर जाते हैं बूथ पे पूछते हैं तो कहते हैं कि आप भी ढूँढते रहना, मैं भी देखता हूँ। जैसे कि आपकी पत्नी ने कहा है कि जैसे कि आपकी पत्नी ने कहा है कि जो जेठानी है उन पर शक है, तो किस बिना पर वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं? ऐसा क्यों कह रही हैं? हमको भी लग रहा है उनके ऊपर शक। हाँ जी। क्यों लग रहा है अब आपको? इनसे पूछो कि इनके साथ क्या किया मेरे घर वाले के साथ, तो हम पहले एक साथ रहते थे, लड़ाई झगड़ा होता था, फिर अलग में कमरा ले लिया, मेरे को मारे भी पीटे पहले दोनों प्राणी मेरे को, सर बहुत मारे, मेरा गोड़ा पूरा सब सूजा था, पूरा मुँह से फूट गया था मेरा। तो आपने अभी मनी के परिजनों को सुना, 8 साल की मासूम बच्ची है, धनतेरस के खास दिन वो ताई के घर खेलने गई थी और वहीं से वो कहीं गुम हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि इस गुमशुदगी के पीछे कहीं न कहीं उसकी ताई का ही हाथ है, क्योंकि ताई पिछले किसी झगड़े का बदला ले रही है। ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है। वहीं उसकी ताई का कहना है कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हमने बच्ची को गुम नहीं किया और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची जल्द से जल्द मिल जाए। अगर हम बात करें पुलिस कार्रवाई की, तो परिवार वाले जो मनी के परिजन हैं वो पुलिस कार्रवाई से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि सेक्टर 31 में हमने रिपोर्ट तो लिखवा दी है, लेकिन पुलिस सिर्फ पोस्टर लगाकर अपना कर्तव्य पूरा समझ रही है। वहीं दूसरी तरफ जब हमने सेक्टर 21 थाना इंचार्ज नरेंद्र पटियाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि 363 धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ तफ्तीश में जुट गई है और कोशिश की जा रही है कि बच्ची जो गुम है उसको सही सलामत सही हालात में घर पर वापस लाया जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई से पीछे नहीं हट रही और लगातार कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस ने यह भी कहा है कि बच्ची को सही सलामत पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, जिसे हम पूरी तरह निभा रहे हैं। अभी देखना यह है कि पुलिस को कामयाबी कब मिलती है। मनी जो सिर्फ 8 साल की मासूम बच्ची है, वो घर पर कब वापस आती है और उसके परिजन जो लगातार एक निगाहें बिछाकर अपनी बच्ची का इंतज़ार कर रहे हैं, उनका ये इंतज़ार कब ख़त्म होता है। इस खबर से जुड़ी सभी अपडेट पाने के लिए बने रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाज़त, कैमरामैन रजत के साथ।